जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी नमोस्तुते। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपके सामने बहुत लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हुई हूँ। व्यस्तता के दौर के कारण उपस्थित होना थोड़ा मुश्किल था, पर आज विश्व भर की समस्या को देखते हुए मुझे यह प्रोग्राम पर आना पड़ा। आपका पुनः मुझे सुनने के लिए स्वागत है। हो सकता है आप में से कोई इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक कोई वीडियो या कोई क्लिप नहीं डाली, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं भी गृहस्थ जीवन वाली हूँ, सारी गृहस्थी का भार मुझ पर भी रहता है। तो बात चालू करती हूँ मैं यहाँ से कि जैसे कि मैंने पहला मंत्र कहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती में इस मंत्र का उल्लेख, अब आप बताइए, दुर्गा सप्तशती आज से तो है नहीं, 18 पुराणों में से निकली हुई दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती एक छोटा सा पार्ट है वहां से निकला हुआ, पुराणों से, भगवती पुराण से। इसमें पहले ही इस मंत्र का बता दिया गया है कि इस मंत्र का पाठ करने से, इस मंत्र से हवन करने से रोगों का नाश होता है, महामारी का नाश होता है। तो जिस तरह से आज हमारे यहाँ महामारी कोरोना नामक फैल रही है, जो कि विश्व भर के लिए चैलेंज बनी हुई है। आज पूरा विश्व घोर वायरस के संक्रमण से संक्रमित हो रहा है एवं वैश्विक मंदी का भी दौर प्रारंभ हो गया है। इससे तो उबर ही जाएंगे, वक्त लगेगा, परंतु उससे पहले इस घोर बीमारी से उबरना आवश्यक है। जैसा कि सभी जानते हैं, अष्टम भाव में, अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप देखिए, जैसा कि अष्टम भाव में या छठे भाव में या द्वादश भाव में ग्रहों की युति एवं क्रूर ग्रहों की और सौम्य ग्रहों की जब युति होती है तो व्यक्ति की कुंडली में अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं। कई बार यहाँ तक देखा जाता है, काल सर्प दोष जब जिस व्यक्ति की कुंडली में कर्म क्षेत्र पे लगा हुआ होता है तो उसके कर्म से संबंधित वह जमीन पर आ जाता है, उच्च स्तर का होते हुए भी। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, कई गुरु महात्मा जो बने बैठे थे, आज वो जेल में बैठे हैं। तो ये सब ग्रहों का खेल है, कहीं कभी उनको ऊंचाई प्राप्त हो जाती है तो कभी शून्य पर आ जाते हैं। इसी तरह महामारी वगैरह ये भी अब हर एक प्रत्येक की कुंडली में होता है और उन्हीं ग्रहों के आधार पर व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। इसलिए संयम बहुत जरूरी होता है और संयम के आधार पर हम सब कुछ जीत सकते हैं। जैसे कि आप छोटी सी बात देख लीजिए, क्रोध आने पर हम थोड़ी सी बात पर बहुत ज्यादा क्रोध कर देते हैं और उस क्रोध का परिणाम गलत हो जाता है। तो इसी तरह हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इन चीजों से उबरने की जरूरत है। अब जैसे कि कुंडलियों में, या अब हम देखते हैं कि जो लग्न प्रतिदिन की होती है और वर्ष भर का ग्रहों का गोचर होता है, तो यह हमें प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से इनका सामना करना पड़ता है। गोचर ग्रह होने से कभी अच्छा या कभी बुरा, ये सब चीजें हमारे साथ जीवन में होती रहती है। अष्टम जो भाव होता है मृत्यु कारक होता है, और मृत्यु कारक ग्रह जब अष्टम में आ जाते हैं तब ये आपदाएं बढ़ जाती है। अब अष्टम भाव में अधिक ग्रहों का गोचर होना
इसमें से कुछ शुभ भी होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। इस वजह से महामारी होती है, और जिनके स्वयं के ग्रह उस स्थिति अनुसार मिल रहे होते हैं तो वह अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। वो हमें आज की तारीख में डरने की अपेक्षा कुछ उपाय करने चाहिए। आज जो समय हमें मिला है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, न कि इसमें हमें खान पान पे ध्यान देकर। और अभी मैंने देखा लॉकडाउन के इसमें कि व्हाट्सएप पे जो लोग डेली न जाने क्या क्या बना बना के खा रहे हैं, और आप देखिए कितना पकवान बना बना के खाए जा रहे हैं, और वहीं कहीं पर किसी को एक रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। वो एक रोटी के लिए तरस जा रहा है, पानी के लिए तरस जा रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहा है। हमारे देश के मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो निम्न वर्ग में आते हैं, और निम्न वर्ग के लिए कितनी परेशानी हो जाती है। उन्हें तो प्रतिदिन का भोजन प्राप्त करने की जरूरत होती है, और हमारे देश में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमें इस समय काल में अध्यात्म का मार्ग चुनना चाहिए, हमें मोक्ष का मार्ग चुनना चाहिए। अभी लॉकडाउन में लोग जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है एंजॉय करना, खुश रहना, लेकिन इसके साथ यदि थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करें तो वह और ज़्यादा अच्छा होगा। यह समय कुछ सृजनात्मक कार्य करने के चाहिए। आपको समय मिला है, कुछ नया कर दिखाइए, कुछ ऐसा कर दिखाइए जो कभी आपने मन में सोचा था और नहीं कर पाए, तो उसे करने का प्रयास करें। ये तो हुई सृजनात्मक कार्य करने के लिए। यदि हम गहराई से और सोचे तो पाएंगे कि जिस ब्राह्मणवाद को नष्ट कर दिया गया, आज वही सर्वोपरि होता नजर आ रहा है। हम कलयुग से सफर कर रहे हैं, कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा, तो यह सतयुग में जाने का प्रथम चरण का भी 0.000001 का भाग ही माना जाए इसे, क्योंकि शुद्धता रूपी पौधारोपण हो चुका है। परंतु इसे सींचने के लिए हमें स्वच्छ विचारों की जरूरत है, आवश्यकता है। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। आगे ग्रहों और पुराणों में कलयुग के चित्रण में के बारे में क्या कहा गया है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।